नमस्कार दोस्तों, आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है कुल मिला के इसका हेडिंग, टाइटल, थंबनेल क्या डालूँ, क्या बताऊँ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो विषय है, जैसे कि पहला पीडीएफ फाइल मैं ओपन किया हूँ और आज इसी पे मैं सब कुछ आपको विषय बताऊँगा कि क्या है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं एक-एक चीज़ को टिक कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016। सेकंड है हमारे पास खंड शिक्षा अधिकारी प्री सन 2019 का कट ऑफ, फिर समीक्षा अधिकारी 2021 का कट ऑफ, फिर पीसीएस 2022 प्री कट ऑफ, फिर पीसीएस 2023 प्री प्लस मेंस कट ऑफ और प्रवक्ता अंग्रेजी ऐसे करके साक्ष्य के रूप में प्रतियोगियों के अंक पत्र। मतलब ये जो पूरी ये 36 पेज की पीडीएफ है, उसमें जो हमारे एक लीडर हैं या छात्रों के नेता कह लीजिए, विवेक यादव, उनके थ्रू उन्होंने भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वरना जिस तरह से 2019 से लेके 2025 तक में इन 7 सालों में जो घोटाला कहें, धांधली कहें, जो भी कह लें, या ये कहें कि जनरल कैटेगरी को छोड़कर ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, जितने भी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो भी गलतियाँ हो रही हैं, उनके साथ जो छल हो रहा है, उसपे ये बड़ी ही क्रक्स वीडियो है। देखते हैं क्या है। देखिए, माइग्रेशन कैप ओपन करो। ऐसा कैसे भेदभाव? आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम, कट ऑफ और पासिंग अंक। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप कम से कम कितना नंबर पाते हैं कि सरकार आपको पास मानेगी। तो आप देखेंगे कि हमारा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यहाँ मैंने 2 कैटेगरियों को लिया है। आगे हम इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से देखेंगे। जैसे आरओ एआरओ सन 2016, ये तब से मैं वीडियो को डाटा आपको तब से दिखा रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत बड़ा नहीं हूँ। तो एग्ज़ाम 2016 में तो देता भी नहीं था, मैं तो मुश्किल से 2023 से अपीयर करने लगा हूँ, बट मेहनत से करता था। 2016 का आप देखोगे, आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, वो अगर 129 नंबर पाते हैं, तो वो प्री को पास माने जाएँगे और जो ओबीसी समुदाय है, वो 132 नंबर, चलो यहाँ तक तो कुछ ठीक समझ में आता है, ईडब्ल्यूएस इसमें डाटा ही नहीं है। फिर आता है आपका बीईओ का एग्ज़ाम। जब आपका बीईओ का एग्ज़ाम आता है 2019 में, तो इसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी सीधी-सी बात है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सब अपना समझते हैं। 137 नंबर। अब आप देखिए ओबीसी कैटेगरी का 165, आप बिलीव कर सकते हैं, यहाँ तो 3 नंबर का गैप था, थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा था। यहाँ 137 से सीधा का सीधा 165, यानी कितने नंबर का गैप हो रहा है। और जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो 152 नंबर। तो सारी मलाई कौन खा रहा है? जनरल कैटेगरी के लोग। मेरी बात को देखने वालों को बुरा भी लग सकती है, लेकिन हकीकत है कि कैसे ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का हक मारा जा रहा है। एक कोई पहली बात तो कट ऑफ नहीं बताना, अंदर ही अंदर सब कुछ लॉन्च कर देना और उसके बाद आप जो है आगे की देखते हैं। अब आप देखिए 2021 आरओ एआरओ की एग्जाम की मैं बात करूं, 2021 में जनरल कैटेगरी, ये जो हमारा है जनरल है, ये हमारा ईडब्ल्यूएस है और ये हमारा ओबीसी है। तो इसमें आप देखेंगे हमारा 2021 में एक सेकंड। अब देखिए हमारा जो आरओ एआरओ का बात है, उसमें 2021 में 102 जनरल, 110 ओबीसी और 106 ईडब्ल्यूएस। चलिए अब हम आते हैं आपको आगे की में पीसीएस 2022 पे जब आप आते हैं, तो देखेंगे आप जनरल कैटेगरी 111 नंबर पे प्री पास होती है और ओबीसी समुदाय 114 नंबर पे। यहाँ भी ठीक था। सबसे बड़ा झोल तो यहाँ देखिए बीईओ के एग्जाम में 137, 165। अब हम आते हैं पीसीएस सन 2023 में, तो 125 नंबर पे जनरल कैटेगरी। अब उस जनरल कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं और 128, यहाँ भी 3 नंबर का मार्जिन है और सबसे जो फायदा उठाने की सोचते हैं ईडब्ल्यूएस, 129 मार्क्स। अब हम आते हैं इस चीज को खोल खोल के देखते हैं।
देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी सन 2016 मैंने उसी चीज को, उसी पीडीएफ फाइल को इस तरह से यहाँ पे रखा है। 129 नंबर पे अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग 132 नंबर। अनुसूचित जातियों का भी यहाँ पे ठीक है 117, 102। अब महिलाओं का कितना है 122, यानी महिला वर्ग। अब आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग 132 और महिला 122। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी में जो ग्रुप 2 है उसमें 93 और ओबीसी का 110, यानी कितने नंबर का मार्जिन आप देख रहे हैं, कितने ज्यादा नंबरों का यहाँ पे गैप है। आप खुद ही घटा लीजिए 10 और 7, यानी कि 17 मार्क्स का मार्जिन। अब मेरी वीडियो शायद चुभेगी किसी को। अब समझ में आता है कि बड़े से बड़े दफ्तर में जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वहां पे क्यों मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे इन सबके टाइटल टंगे रहते हैं। फिर हम आते हैं, ये देखिए अनारक्षित कैटेगरी 137, ईडब्ल्यूएस 152, ये वही खंड शिक्षा अधिकारी का है। उसके बाद ओबीसी यूपी के अन्य पिछड़ा वर्ग का 165 नंबर। आप बिलीव करेंगे, कहाँ 137 नंबर, कहाँ 137 नंबर और कहाँ 165 नंबर। कितने नंबरों का डिफरेंस है यहाँ पे आप देखिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। अभी सही 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद ही किसी ने तो इस पहल को उठाया है, वरना हम सब केवल इसी मुद्दे पे आंदोलन करते थे कि भैया रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। बता के ही क्या होगा। सबसे बड़ा बात जो मुद्दा है माइग्रेशन का, कि जब हम इनसे इतना ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो भी हमें क्यों बाहर किया गया है। हम प्री ही नहीं पास होंगे तो मेंस क्या और इंटरव्यू क्या, और अंत में यही नवाब साहब लोग पूरे कार्यालय में बैठे मिलेंगे। ये कैसी विचारधारा है, कैसा मनोवाद है, हमें नहीं समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए महिलाओं का 137 नंबर, यानी कि उनको भी कुछ कम नहीं बख्शा जा रहा है। फिर देखिए यहाँ हम आते हैं कार्यालय लोक सेवा आयोग, आरटीई, मतलब ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी ने अपना आरटीई दायर किया था, तो क्या बताया गया, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये सन 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2021। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी का जो कट ऑफ है वो अनारक्षित या सामान्य वर्ग का 102 है और ओबीसी का 110 है, यानी 8 नंबर का गैप है, इतना ज्यादा। फिर हम आते हैं आगे के लिए। ये जिसने भी निकाला है, जिसने भी सरकार से मांगा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद या जो भी कह लीजिए। फिर आता है, आप यहाँ देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी कट ऑफ अंक देखिए, सामान्य का 100 है, ओबीसी का 107 है और ईडब्ल्यूएस का 115 है। यानी कितना डिफरेंशिएट हो रहा है। हम सब एग्जाम दे के आते हैं, गवर्नमेंट की आंसर की लॉन्च होगी, उसको हम सब अपने घर पे बैठ के मिलाएंगे और जोड़ेंगे कि हाँ भैया मेरे इतने नंबर बने, ऐसे बने, वैसे बने। लेकिन हकीकत अंदर ही अंदर पचा ली जाती है, छुपा ली जाती है, हमें किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ भी देख सकते हैं ओबीसी 112 नंबर। ये कैसा सचिवालय का, सहायक समीक्षा अधिकारी का क्या है कट ऑफ, ये सब कुछ आरटीआई के थ्रू पता चला है। अब देखिए सन 2022 पे हम आते हैं। 2022 का ये जो प्री का पेपर है, पीसीएस प्री का, उसमें कट ऑफ की हम बात करें, अनारक्षित कैटेगरी का 111, ओबीसी समाज का 114, ईडब्ल्यूएस का 114। यहाँ पे 3 नंबर का थोड़ा मार्जिन है। फिर महिलाओं का 109। चलिए अब आप देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट अनारक्षित 118 और ओबीसी 117। चलो ये तो ठीक था। फिर हम आते हैं सन 2023, हम आ गए सन 2023 पे। तो आप देखेंगे कि सन 2023 की ये वही जो ऊपर मैंने लिखा था, जो पीडीएफ लगाया गया था, 2023 में कैसे कट ऑफ गई है अनारक्षित की 125। अच्छी बात है। उसके बाद आप देखेंगे ओबीसी का 128, यानी हमें कहने को है कि भैया एससी एसटी ओबीसी का थोड़ा कम नंबर चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ कहने की बातें हमें लग रही हैं। यहाँ पे कहीं भी कोई भी परीक्षा में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि हम इनसे कम पे सेलेक्ट होंगे।
चलिए आगे आते हैं। फिर ये देखिए, ये कुल मिला के ये लोक सेवा आयोग पीसीएस सन 2023, इसमें देखिए ये मेंस की कट ऑफ है। ये जो है मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा मुख्य परीक्षा होता है मेंस, उसकी कट ऑफ जारी की गई है, जिसमें सामान्य वर्ग 734 यानी 734 और ओबीसी वर्ग जो है वो 738 और ईडब्ल्यूएस की तो पूछो ही मत, 750। सोचने वाली बात है, 750। चलिए खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ये केवल मेरा मकसद है आप सबको ये वीडियो को डालना, और मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो है यूपी पीसीएस नगरी, उसमें इस वीडियो को अच्छे से उन्होंने बताया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ये भी देखिए, ये सोचना के अधिकार के अधिनियम के तहत, यानी हमें सब कुछ अपना खुद जानने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करना पड़ रहा है, वरना हम सब तो ऐसे हवा में ही तीर मारे, और वो तीर लगेगा नहीं लगेगा किसी को कुछ नहीं पता। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि जो अनारक्षित वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, और ये किस एग्जाम की, लोक सेवा आयोग सन 2020 की बात हो रही है। लोक सेवा आयोग सन 2020, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा अनारक्षित वर्ग है, यानी जनरल कैटेगरी है, उन्हें 64 मार्क्स और ओबीसी 87 मार्क्स और एससी जिसको बोलते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, उन्हें 81। यानी हमें ऐसा लगता था कि एससी एसटियों का थोड़ा कम जाता है, हमसे कम जाता है, जनरल से बहुत कम, ओबीसी से कम, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो ये सारे ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग जागरूक हों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं साथ में उस वीडियो की भी बात कर रहा हूँ जो इसका ओरिजिनल वर्जन है, उसको भी आप देखो। अब डायरेक्ट उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो स्ट्राइक आएगा, देन मैंने अपना बनाया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत ही, ये देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग के तहत ही एक अर्जुन सिंह नाम के हमारे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने डाला है, और उनको क्या बताया गया है आइए हम देखते हैं इसमें क्या उनसे बात की गई है। और ये राजकीय इंटर कॉलेज, यानी जो हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, वो 2020 के एग्जाम के लिए उन्होंने इसको अप्लाई किया था। ये उनका रोल नंबर है, उनका नाम है, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ओबीसी से आते हैं। और उन्होंने अब माफी चाहता हूँ, उन्होंने नागरिक शास्त्र विषय का एग्जाम दिया होगा, तो उनको 211 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 211, ये उनको नंबर मिले हैं। हम आगे चलते हैं। अब इस 211 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ इस जगह पे जाइए, अनारक्षित श्रेणी को 193 पे जो भी बंदा जनरल कैटेगरी का है 193 पे सेलेक्ट होता है। जो भी बंदा जनरल कैटेगरी से जो भी लोग आते हैं वो 193 पे सेलेक्ट होते हैं, बट जो भी लोग ओबीसी समाज से आते हैं, जो भी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, वो 220 नंबर लाने पे तब जाके वो इस राजकीय इंटर कॉलेज एग्जाम की परीक्षा को वो पास कर पाएंगे। अब सोचिए 193 और 220 के बीच कितने का डिफरेंस है, आप घटा लीजिए अपना, 10 से 3 7, 7 नंबर ऐसे, पूरे 27 नंबर का लगभग हमें गैप दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग एग्जाम को पूरा 100/100 100 पे 100 करके चले हैं तो भी हमें नहीं पता चलेगा, और ये जनरल कैटेगरी के लोग और अनारक्षित श्रेणी के लोग मजा मारेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सब कुछ आरटीआई के थ्रू पता चल रहा है, सरकार कुछ नहीं बता रही है। एक मैं आपको और आरटीआई दिखाता हूँ। ये है आरटीआई, प्रार्थी का नाम है श्री अनुराग यादव, और ये उन्होंने किस एग्जाम के लिए डाला है इसको, तो ये भी है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज के लिए सन 2020 के परीक्षा के संबंध में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अनुराग यादव को मिले हैं 136 नंबर। जो अनुराग जी हैं उनको मिले हैं 136 नंबर,
जो ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं उन्होंने एग्जाम दिया था मैथ के विषय के लिए, मतलब मैथ में टीचर बनने के लिए। बट अब जब उनका वो जारी किया गया तो देखिए, जो अनारक्षित श्रेणी है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है वो 122 और जो ओबीसी है वो 148। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और तो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी 122। मैं थोड़ा अपनी पेन को डार्क करूंगा, बट जो अनुसूचित जाति है वो 105। चलो ठीक है, अच्छा लगा। अनुसूचित जनजाति वो 126, सोचिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग 148। मतलब ये कितने नंबर का पेपर होता है, मैं इसके विषय में ज्यादा तो नहीं जानता, बट फिर भी आप देखिए कि किस तरह से ये क्या कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये सारी कुछ चीजें हैं आगे। उस आप वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का नाम है यूपी पीसीएस नगरी। आप सर्च करिएगा और उसमें पहले ही आएगा कि सरकार ने जो भी जारी किया उसके बारे में, यूट्यूब पे दिख जाएगा आपको। धन्यवाद।